आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल से जुड़ी एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना आज हमारे साथ शेयर की गई है, जिसे सुनकर आपको भी काफी आश्चर्य होगा कि किस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हमारे समाज में रहते हैं। आज की यह लीला कथा हापुड़ से अंजू जी ने हमारे साथ शेयर की है। अंजू जी कहती है कि मेरे घर में मेरी सास है, मेरे हस्बैंड है और मेरी बेटियां हैं, लेकिन अब उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। चलिए सुनाते हैं लड्डू गोपाल की यह लीला कथा। अंजू जी कहती है कि मेरी शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो ससुराल आने के बाद उनके घर में जो है लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी। उनकी सास जो है वो पूजा पाठ नहीं करती थी, बस तीज त्योहार पर जैसे दिया लगा देते हैं या फिर छोटा सा उनके घर में एक मंदिर था जिसमें काफी देवी देवताओं की जो है कागज वाली तस्वीरें रखी थी, कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं थी। अंजू जी कहती है कि मेरी बेटी के जन्म के बाद मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरे हस्बैंड इस बात से खुश नहीं थे कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया, क्योंकि वह पहली संतान जो है बेटा चाहते थे, लेकिन मेरी पहली संतान बेटी हुई। अंजू जी बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं मानती, लेकिन उनकी सास की जो विचारधारा थी कि बेटा ही वंश चलाता है, बहू को पहली संतान बेटा ही होना चाहिए था, इस प्रकार की धारणा वह रखती है और अपने बेटे को भी वह यही सब बातें बोलती है। अंजू जी कहती है कि देखते ही देखते उनकी दूसरी संतान भी बेटी ही हो गई। अब तो उनके ससुराल वालों का व्यवहार उनके प्रति और भी अधिक रूखा हो गया। उनकी सास जो है उनकी बेटियों को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उनके हस्बैंड भी अपनी बच्चियों को ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। अपनी बच्चियों की सारी देखरेख अंजू जी को ही करनी पड़ती थी। अब जब घर में इस तरह का माहौल होता है तो अंजू जी कहती है कि मेरे मन में भी इच्छा होने लगी कि अब तो 2 बेटियां हो गई, भगवान मुझे भी एक बेटे का सुख दे दे ताकि इन लोगों को भी तसल्ली हो जाए, इनके मन की भी इच्छा पूरी हो जाए। तभी अंजू जी की सहेली उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में बताती है कि जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करता है तो ठाकुर जी उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अब वह इस बात के बारे में अपने घर में बात करती है, अपनी सास को बताती है कि मेरी सहेली जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है और वह 2 बेटों की माँ है। अब जब उसकी सास ने यह सब बातें सुनी तो उसने बड़ी ही जल्दी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हाँ कर दी। अंजू जी कहती है मेरे घर में छोटे से नंदलाला बाल गोपाल लड्डू गोपाल पधारे। मैंने बड़े श्रद्धा विश्वास से उनका जो है सारा कार्य किया, उन्हें विराजित किया और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। अंजू जी कहती है कि लड्डू गोपाल के घर में आते ही उनका मन एकदम से परिवर्तन हो गया। न जाने उन्हें कैसी अनुभूति हुई, उन्हें लगा मानो उनके जीवन में जो बेटे की कमी थी वो पूरी हो गई। वह लड्डू गोपाल को अपने बेटे के रूप में सेवा करने लगी। दिन प्रतिदिन अंजू जी का प्रेम लड्डू गोपाल के लिए बढ़ने लगा। उन्हें अब ऐसा लगने लगा था जैसे लड्डू गोपाल ही उनके पुत्र रूप में घर में स्थापित है और पुत्र की इच्छा उनके मन से बिल्कुल एकदम से जो है बाहर हो गई थी। अपनी बेटियों को भी वह लड्डू गोपाल की तरफ इशारा करके हमेशा यही कहती थी कि देखो यह तुम्हारे भैया है, तुम्हारे भाई है, और अंजू जी की बेटियां भी लड्डू गोपाल को अपना भाई मानने लगी। अंजू जी कहती है कि कुछ ही समय के बाद लड्डू गोपाल को विराजित करने के बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। अब उनकी सास बड़ा ही खुश थी कि बाल गोपाल की सेवा घर में हो रही है और इस बार तो बहू को बेटा ही होगा। लेकिन दोस्तों यह धारणा बिल्कुल गलत है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो हमारे घर पर बेटा ही पैदा होगा। ठाकुर जी बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करते। हाँ यह सत्य है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है, यह 100% सत्य है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जिन्हें 10-10, 12-12 साल हो गए, उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने ठाकुर जी की सेवा करना शुरू किया तो मैंने देखा है कि ठाकुर जी ने उनकी प्रार्थना सुनी है और उन्हें संतान सुख प्रदान किया है। लेकिन मैंने कभी भी यह नहीं देखा और न ही सुना
और न ही कहीं शास्त्रों में लिखा है कि अगर हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे, लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो हमारे घर में बेटा ही पैदा होगा। यह धारणा स्वयं लोगों ने अपने मन में बना ली है, क्योंकि ठाकुर जी जो है, लड्डू गोपाल जो है, वो कृष्ण कन्हैया जी का बाल स्वरूप है। अब लोगों ने धारणा बना ली कि अब हम कन्हैया की सेवा करेंगे तो कन्हैया ही हमारे घर में आएंगे। क्यों राधा रानी का स्वरूप कन्या हमारे घर में नहीं आ सकती? किशोरी जी का स्वरूप हमारे घर नहीं आ सकता? क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर में किशोरी जी आए, एक छोटी सी कन्या आए? यह विचारधारा कुछ लोगों में ही निहित है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमारे घर में जो है बेटा आएगा। अब यह धारणा अंजू जी की सास की भी थी, जो बिल्कुल गलत थी। अब वह तो काफी खुश हो रही थी कि लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है, अब घर में पक्का घर का वारिस आएगा जो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। अंजू जी कहती है कि मैंने कभी भी ठाकुर जी के सामने यह प्रार्थना नहीं की कि ठाकुर जी इस बार मुझे बेटा ही देना, क्योंकि मेरी अंदर से ही जो इच्छा थी वह खत्म हो गई थी। मुझे लगता था कि ठाकुर जी की जो मर्जी हो, ठाकुर जी जो उचित समझे वह करे, मैं उसे हंसकर मुस्कुराकर स्वीकार कर लूंगी, और यही समर्पण भाव होता है। और शायद अंजू जी की परीक्षा का भी समय हो। अंजू जी कहती है कुछ समय के बाद उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनका पूरा जीवन ही बदल गया। उन्होंने अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया। अब तीसरी बेटी के आते ही उनकी सास और उनके हस्बैंड का व्यवहार एकदम से चेंज हो गया। बात बात पर बच्चियों को डांटने लगे, अंजू जी को ताने देने लगे, लेकिन अंजू जी को ठाकुर जी पर विश्वास था, पूरा श्रद्धा भाव था। वह ठाकुर जी को ही अपने पुत्र रूप में मानती थी। अब उनकी सास और उनके पति लड्डू गोपाल को भी बुरा भला कहने लगे कि तुम तो कहती थी इस मूर्ति की सेवा करने से तुम्हें बेटे की प्राप्ति होगी, लेकिन यह सब झूठ था। इन मूर्तियों की पूजा करने से भी कुछ नहीं होता। अब अंजू जी ने कहा कि आपके मन की यह धारणा गलत है। हम ठाकुर जी की सेवा स्वार्थ भाव में नहीं कर सकते, और हमारे भाग्य में जो लिखा है, जो संतान हमारे भाग्य में लिखी है, हमें वही प्राप्त होगी। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। अब यह तो नहीं है कि हम ठाकुर जी की सेवा करना अभी शुरू किए हैं और उसके बदले हम उम्मीद लगाने लगे कि ठाकुर जी हमारे कर्मों को बदल दे, हमारे भाग्य को बदल दे, हमारे भाग्य में जो पुत्री लिखी है उसकी जगह हमें पुत्र दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंजू जी ने अपने परिवार वालों को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके हस्बैंड ने और उनकी सास ने उनकी एक न सुनी। उनका झगड़ा काफ़ी बढ़ गया और रात्रि का समय था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने अंजू जी को रात को ही घर से बाहर निकाल दिया। अंजू जी कहती है कि वह अपनी तीनों बेटियों के साथ घर के बाहर जाने लगी, तो जाते जाते उनकी सास ने एक और अनर्थ किया। जाते जाते लड्डू गोपाल को भी जो है अंजू जी को देते हुए कहा कि अपनी इस मूर्ति को भी अपने साथ लेते जा। अब अंजू जी कहती है वह लड्डू गोपाल और तीनों बेटियों के साथ इतनी रात के समय जाए भी तो कहाँ जाए, देखे कैसी मानसिकता वाले लोग हैं। अंजू जी कहती है कि पास में ही उनकी सहेली का घर था और वह सब कुछ अच्छे से जानती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। अब वह रात को अपनी सहेली के घर जाती है, सारी बात बताती है और फैसला करती है कि वह सुबह होते ही अपने मायके चली जाएगी। अंजू जी के मायके में उनकी सिर्फ माताजी है, उनके पिता का देहांत हो चुका है। अपने घर का कुछ हिस्सा किराए पर देकर उनकी माताजी जो है अपना जीवन यापन कर रही है। अंजू जी कहती है कि अब रात को अपनी बेटियों को सुलाकर वह भी कमरे में लड्डू गोपाल को लेकर काफ़ी चिंता से, काफ़ी दुख से बैठकर आगे के जीवन के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक से उनकी आंखें बंद होती है और उन्हें ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल के दर्शन उन्हें सौपन में होते हैं और वह कहती है कि उस दिन लड्डू गोपाल ने मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन ही बदल दिया। लड्डू गोपाल ने उन्हें सौपन में दर्शन देकर कहा,
मैया तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना तेरा बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊँगा। इतना सुंदर सलोना रूप और अपने कोमल कोमल हाथों से अंजू जी कहती है कि मेरे आंखों के आंसू पोंछ रहे थे। अचानक से मेरे अंदर एक हिम्मत आती है और मुझे ठाकुर जी पर और अटूट विश्वास हो जाता है। यही अनुभूतियाँ होती है जो एक भक्त की हिम्मत को बढ़ाती है। यही अनुभूतियाँ होती है दोस्तों जो एक भक्त को ठाकुर जी के और करीब लाती है। लोग कहते हैं कि ये मन के वहम होते हैं, हम जो सोचते हैं हमें वही दिखाई देता है, लेकिन वह क्या जाने कि कृष्णा के प्रति प्रेम क्या होता है। और जब ठाकुर जी के भक्त किसी कष्ट में होते हैं, किसी दुख में होते हैं, तो वह उनका हौसला बढ़ाने आते हैं। यह सत्य है कि वह कठिनाई में, संकट में अपने भक्तों को हिम्मत देने आते हैं। और उस दिन जो है कन्हैया, हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल अंजू जी को भी हिम्मत देने आए थे कि मैया तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ और जीवन भर तेरे साथ हूँ। अब अंजू जी कहती है कि वह सुबह होते ही अपनी बेटियों को लेकर अपने मायके चली जाती है और अपनी माँ से सारी बातें बताती है। अंजू जी जो है कढ़ाई बुनाई में काफ़ी निपुण है, तो वह कहती है कि उन्होंने अपने मायके में ही अपना कढ़ाई बुनाई और सिलाई तीनों एक काम जो है एक साथ करना शुरू कर दिया। उधर उनके लिए उनके पति ने तलाक का नोटिस भेज दिया, क्योंकि उनकी माँ ने उनकी दूसरी शादी तय कर दी थी। वह चाहती थी कि हमारा वंश चलाने के लिए हम दूसरी शादी कर जो बहू आएगी उससे बेटा पैदा होगा और हमारा वंश आगे चलेगा। अंजू जी कहती है कि मुझे अब सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियां दिखाई दे रही थी। लड्डू गोपाल ने मेरा हौसला पहले ही बढ़ा दिया था। मैंने हंसते मुस्कुराते हुए तलाक के कागजों पर साइन कर दिए और पूरी मेहनत से, पूरे ठाकुर जी के विश्वास से अपना काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते अंजू जी कहती है कि लड्डू गोपाल की कृपा से मेरा कारोबार अच्छा चलने लगा। मेरा काम इतना अच्छा चल गया कि मैंने कुछ ही समय में अपना खुद का छोटा सा बुटीक खोल लिया और ठाकुर जी ने हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया, समय समय पर मुझे दर्शन दिए, मुझे अनुभूतियाँ कराई। जब भी मैं दुखी हुई तो अपने कोमल हाथों से आकर हमेशा मेरे आंसुओं को पोंछा। जब जब रक्षाबंधन आया, जब जब भाई दूज आई, मेरी बेटियों ने कन्हैया की कलाई पर राखी बांधी, लड्डू गोपाल को तिलक किया और लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी तीनों बेटियां बड़ी ही होनहार और पढ़ाई में बहुत अच्छी है। अंजू जी की माता जी का कुछ ही समय के बाद जो है देहांत हो गया, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी, वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी थी। तो दोस्तों कुछ ही समय के बाद उनका भी देहांत हो गया था। अब अंजू जी लड्डू गोपाल अपनी तीनों बेटियों के साथ अपने मायके में रहती थी। उनका खुद का बुटीक था और घर जो किराए पर दे रखा था उससे किराया आता था, तो उनका जीवन जो है बड़े अच्छे से चल रहा था। अंजू जी कहती है कि मेरे जीवन में बेटे की कमी लड्डू गोपाल जी ने पूरी कर दी थी। जब भी हमें मौका मिलता हम गाड़ी करके वृंदावन जाते, ठाकुर जी के दर्शन करते, निधिवन घूमते और पूरे आनंद के साथ 2-3 दिन में वहाँ से लौटते थे। ठाकुर जी ने अंजू जी का पूरा जीवन बदल दिया, हर कदम पर उनका साथ दिया, अपने बेटे होने का फर्ज निभाया। और यह सत्य है, जब हम ठाकुर जी को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं कि हमारे जीवन की नैया अब तेरे हाथ में है ठाकुर, अब तू जैसे इसे चलाना चाहे तू ही चलाएगा, तब देखिए क्या कमाल करते हैं ठाकुर जी। अगर आप निसहाय होते हैं तो आपको सहारा देते हैं, अगर आपके पास कोई धन का जरिया नहीं होता तो वह जरिया देते हैं, अगर मझधार में आपकी नैया डूबने वाली है तो ठाकुर जी पार लगाते हैं। अंजू जी की नैया तो अब पार लग चुकी थी। अंजू जी कहती है देखते ही देखते मेरी बेटियां बड़ी हो गई। अपनी बेटियों को उन्होंने अच्छा कोर्स कराया, उनकी 2 बेटियों की जो है अच्छी जॉब लग गई और उनकी तीसरी बेटी अभी जो है पढ़ाई कर रही है। ठाकुर जी ने
हर कदम पर उन्हें रास्ता दिखाया, हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया। लड्डू गोपाल ने उनके घर में आकर, उनके जीवन में आकर वह कहती है कि उनका जीवन पूरी तरह से जो बदल दिया, वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती। लड्डू गोपाल को वो इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है, जैसे एक मैया अपने बेटे को हर वक्त अपने सीने से लगाए रखती है, उसी तरह से अंजू भी लड्डू गोपाल से उतना ही प्रेम करती है। और लड्डू गोपाल ने तो प्रमाण दे दिया है, वह भी अपनी मैया अंजू जी से उतना ही प्रेम करते हैं। देखिए, जब सांसारिक रिश्तों ने उनका हाथ छोड़ दिया, पति ने घर से निकाल दिया, सास ने मुंह मोड़ लिया और कुछ समय के बाद उनकी माँ का भी देहांत हो गया, तब ठाकुर जी ने जो है अंजू जी का हाथ पकड़ लिया, अपनी मैया का हाथ पकड़ लिया। और जब वो हाथ पकड़ता है ना दोस्तों, जब हमारा ठाकुर जी हाथ पकड़ता है ना, उस समय हमें दुनिया के किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। कहते हैं जब ठाकुर जी की कृपा हम पर होती है तो उसके साथ साथ बरसाने वाली की कृपा भी हम पर होती है, किशोरी जी की कृपा भी हम पर होती है। और जब ठाकुर जी की और किशोरी जी की कृपा हम पर होती है तो वह हमें इतना ऊंचा उठाते हैं, इतना ऊंचा उठाते हैं कि देखने वालों की टोपियां तक गिर जाती है। अब अंजू जी कहती है कि उनके जीवन में लड्डू गोपाल ने तो आनंद ही आनंद भर दिया था। कुछ समय पहले ही अंजू जी को एक आश्चर्यचकित करने वाली बात पता चली। अंजू जी कहती है कि जिस हस्बैंड को उन्होंने डिवोर्स दे दिया था, उन्हें पता चला कि उनकी दूसरी शादी हो गई थी और एक बेटे को भी दूसरी पत्नी ने जन्म दिया। लेकिन उस बेटे की इच्छा पूरी करते करते उनके पति जो है वो कर्जे में डूब गए, उनकी सारी प्रॉपर्टी बिक गई। कहते हैं ना, जब संतान लायक होती है तो उसके लिए धन जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं ही धन कमा लेते हैं। अगर हमारी संतान नालायक होती है तो हमारे पास जो कुछ भी है वो भी गवा देती है। अब जिस बेटे की चाह में अपनी तीन तीन बेटियों को, अपनी पत्नी को, यहाँ तक कि ठाकुर जी को भी घर से बाहर कर दिया गया था, उस बेटे के कारण ही आज उनका जो पति है वह कर्जबंद हो चुका है। उसके ऊपर लाखों का कर्जा है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी बिक चुकी है। और वहीं दूसरी ओर अंजू जी जो ठाकुर जी को लेकर खुशी खुशी उनके फैसले को मान सम्मान देते हुए कि आपने मेरे भाग्य में जो लिखा है मैं उसे हंस के स्वीकार करती हूँ, इस समर्पण भाव से अपने मायके आ गई और जो जो उनके जीवन में होता चला गया, हंसते मुस्कुराते हुए ठाकुर जी की मर्जी समझते हुए उसे स्वीकार करती गई। आज वो अंजू जी अपने जीवन में इतनी खुश है और इतनी तरक्की कर चुकी है कि लोग उनकी वाहवाही करते हैं कि किस प्रकार से एक अकेली औरत ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, अपनी बेटियों को लायक बनाया। सभी कहते हैं कि ठाकुर जी की असीम कृपा है अंजू जी पर। सभी कहते हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा है अंजू जी पर। लड्डू गोपाल ने सचमुच अंजू जी को अपनी मैया मान लिया है, तभी तो अपना हर फर्ज निभाया, बेटे का फर्ज निभाया, भाई होने का फर्ज निभाया। अंजू जी की बेटियों को भी लड्डू गोपाल की अनुभूतियाँ होती है। वह कहती है कि उन्हें लड्डू गोपाल अपने साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं, लड्डू गोपाल उनके साथ बातें करते हैं। उन्हें अपने जीवन में कभी भी भाई की कमी महसूस नहीं हुई। कितना अद्भुत भाव है और कितना अद्भुत अनुभव है, सुनने में ही आनंद आ रहा है कि अंजू जी और उनकी तीनों बेटियों को बाल गोपाल हर वक्त अनुभूति कराते हैं कि बाल गोपाल हर पल उनके साथ है, भाई के रूप में, बेटे के रूप में। और जिसके साथ स्वयं ठाकुर जी होते हैं, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल होते हैं, भला उन्हें दुनिया के रिश्तों की क्या आवश्यकता। आगे भी वह अपने जीवन में पूरी तरक्की करेगी। लड्डू गोपाल हर कदम पर उनका साथ देंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। और जो लोग यह धारणा रखते हैं दोस्तों, वह बिल्कुल गलत है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमें पुत्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि लड्डू गोपाल तो स्वयं हमारे पुत्र रूप में घर में स्थापित होते हैं। तो फिर हम मन में यह लालसा क्यों रखते हैं कि हमें पुत्र होना चाहिए, हमें लड़का होना चाहिए।
एक बार समर्पण भाव से लड्डू गोपाल के होकर देखो, ठाकुर जी के होकर देखो, उनकी भक्ति करके देखो, फिर देखो ठाकुर जी तुम्हें कहाँ से कहाँ तक पहुँचाते हैं। तुम्हारी नैया इस तरह से पार लगाते हैं कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी का, इतनी मन को छू लेने वाली लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिससे हमारा विश्वास लड्डू गोपाल पर और अधिक अटूट हो गया। आनंद आ जाता है इस तरह की लीला कथाएं सुनकर, मन भाव विभोर हो जाता है, आंखों से आंसू छलक उठते हैं लड्डू गोपाल की लीलाएं सुनकर। दोस्तों, आप सब पर भी अंजू जी की तरह लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे। कोई भी मुसीबत आए उसमें लड्डू गोपाल आपके साथ रहे, इसी आशा के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, आपका भी मन प्रसन्न हुआ हो तो एक लाइक अवश्य करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जिनका मन उदास होता है, जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती, ताकि लड्डू गोपाल की यह लीला कथा सुनकर उनके मन को भी शांति मिले कि ठाकुर जी से अच्छी संतान तो कोई हो ही नहीं सकती। तो मन छोड़